जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में भी बताया था कि काम की बात में आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में अमूमन बात नहीं होती कि बेवफाई अगर एक मर्द करता है तो क्या औरत को क्या करना चाहिए, एक तो, लेकिन बेवफाई लोग करते क्यों हैं, दूसरी औरत की तरफ मर्द रागिब क्यों होता है, क्या वजूहात हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमने दो ऐसे लोगों को बुलाया है जिनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। बिकॉज जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़ हुसैन, फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले ही मैं माजरत कर लूँ अगर ज़रा यहाँ से हम कुछ लड़ाई वड़ाई करना शुरू हो गए इस टॉपिक। नहीं, मैं लड़ता नहीं हूँ, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता, कन्विंस करना होता है। बिल्कुल, गुफ्तगू ऐसी हो कि सामने वाला शख्स कन्विंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आबिदा आगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल वुमेन्स क्लब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी हमें कॉल करके अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। सर सबसे पहला और एक जिसको कहते हैं ग्लोबल सवाल, मर्द दूसरी औरत की तरफ रागिब क्यों होता है आखिर? अच्छा, पहली चीज़ ये सारे मर्द नहीं होते। ठीक है, सही है। हम जनरलाइजेशन में बात कर रहे हैं कि जी मर्द होता है, सारे मर्द नहीं होते। बिल्कुल। अगर कोई मर्द होता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह सन वजूहात उनमें से एक तो ये है कि मर्द जो होता है फितरतन विजुअल होता है। विजुअल से मुराद है मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो कुछ लोग देखेंगे ये माइलेज कितना देती है, एवरेज कितना देती है, इसकी रीसेल वैल्यू है कि नहीं है, गाड़ी चलने में कैसी है। कुछ लोग गाड़ी की खूबसूरती देखते हैं। तो मर्द जो है वो विजुअल होता है। कोई भी खूबसूरत चीज़ जो होगी ख़ासकर इंसानों में उसे वो पसंद आएगी। मर्द विजुअल होता है, औरत भी विजुअल होती है, मगर मर्द अपोजिट सेक्स की तरफ विजुअली ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये अल्लाह ने इसको बनाया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कुछ मर्द ऐसे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं दूसरी औरत की तरफ, तो पहले तो हम ये बात करें कि क्या वो गैर शादीशुदा है, शादीशुदा है। गैर शादीशुदा फितरती चीज़ है। अल्लाह ने मर्द और औरत के दरमियान एक कशिश रखी है। अगर ये कशिश ना होती तो माशरा चलता नहीं। आप लेकिन हम बात करें शादीशुदा, हम शादीशुदा, हम आते हैं शादीशुदा। अब शादीशुदा मर्द में अगर कोई रीज़न है कि मर्द अट्रैक्ट होता है किसी औरत की तरफ, तो उसकी वजूहात में से क्या हम ये मालूम कर सकें कि घर का माहौल कैसा है। जब वो घर पे आता है तो क्या बीवी तैयार होकर बैठी है, उसका इस्तेकबाल कर रही है, या वो स्मेल आ रही है पकाने की, मसालों की, कपड़ों में से, ये भी होता है, या कोई और वजह है। दूसरी चीज़, अगर मर्द बाहर देखता है किसी औरत की तरफ या मुतवज्जह होता है या अट्रैक्ट होता है, तो क्या वो औरत उसको अट्रैक्ट कर रही है। अक्सर ही देखा गया है, मैं सारी ऑफिस की बात नहीं कर रहा, मगर दफ्तरों में देखा गया है कि जी सेक्रेटरी आपकी या पर्सनल असिस्टेंट है आपकी, वो आपका ख्याल ज़्यादा रखती है, वक्त पे चाय आती है, कॉफ़ी आती है, सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कई दफ़ा औरत भी मर्द को राग़िब करती है। डॉक्टर और वो चाय देने के लिए कोई इंसान नहीं हायर नहीं कर सकते? क्यों? औरतें होती है, देखिए असिस्टेंट सबसे अच्छी औरत होती है। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है औरतों में जो मर्दों में नहीं है। मिसाल के तौर पे औरत मल्टीटास्किंग करेगी। आप मिसाल दें, हाथ में बच्चा है, खाना भी बना रही है और फ़ोन पे फ्रेंड के साथ बात करिए, एक वक्त 3 बार। मर्द एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। लेकिन सर अब ये बात मैं अक्सर अमूमन सुनती हूँ और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हम औरत पे ये बोझ डाल देते हैं ना कि जी मल्टीटास्कर है, अब वो बेचारी बाल उसके बिखरे हैं, हालत का अपनी पता नहीं है। जैसे आपने कहा कि खुद अगर वो तैयार नहीं हुई हुई, तो मैंने कुछ ऐसे मर्द हज़रात को देखा जो फॉर सम रीज़न उनकी वाइफ अब उनके साथ नहीं है और उनके पास बच्चा है, कर रहे हैं, जब पड़ती है सर पे तो करती है। सो आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो हम एक सोचते हैं कि जी मर्द मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, औरत कर सकती है, और फिर उसका हुलिया, जैसे सर ने कहा कि पहली रीज़न ये थी कि भाई खाने की स्मेल आ रही है उसके पास से, तो मर्द फिर दूसरी औरत की तरफ चला जाए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि घर की जो औरत है उसमें मसाले की या इस तरह की स्मेल आ रही है। तो बहुत सारी ऐसा भी होता है कि उसके पास खुद बहुत खूबसूरत एक चीज़ है, उसकी बीवी हर तरह से परफेक्ट है, फिर भी इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने जो देखा कि वो एक पॉइंट हमारा मीडिया का भी है। मीडिया में हम हमारी मूवीज़ में, ख़ास तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो हमें इस तरह दिखा रहा होता है औरत को कि वो उसने साड़ी भी पहनी होती है, उसने फुल ज्वेलरी भी पहनी होती है, लेकिन वो मॉडल लुक होता है, वो सारे काम भी करके घर के काम कर रही होती है और उसके अलावा वो पूरे ससुराल वालों को सबको संभाल रही होती है। फिर वो वर्किंग वूमेन, कोई डॉक्टर भी है, कुछ इस तरह भी है। तो हमारा मर्द उसको देखता है, वो
उसको अपना आइडियल समझ लेता है कि यार मेरी बीवी तो मोटी हो गई है और उसके मैं घर आता हूँ वो मेरे लिए वैसे तैयार नहीं होती। तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक फेक है, फैंटेसी की दुनिया है वो, हम उसको ही अपना आइडियल समझ लेते हैं। सही। हमारे मर्द उसकी तरफ देख के फिर बहुत सारी ख़वातीन जो उनको बाहर नज़र आ रही होती उसमें फिर वो उनको अट्रैक्शन होती है कि यार ये कितनी फिट है। लेकिन आप ये देखो यार वो एक मूवी है, वो एक ड्रामा है, लेकिन जो घर की औरत है वो हकीकत है। बिल्कुल तो सही है। इसमें ये फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, एक तो हमने बात की कि भाई औरत जो है वो बनी सवरी रहनी चाहिए, सफाई सुथराई की जब बात आती है तो मर्द हजरात भी जब वो घर आते हैं तो ऑफ कोर्स वो थके हुए होते हैं, राइट। तो अब एक औरत का भी हक है कि मुझे जो मेरा मियाँ घर आ रहा है मतलब उसके मुँह से स्मेल ना आए, उसके हाथ पाँव साफ हो, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। मरियम, क्या कहना आपको चाहती और हैं? आपकी तमाम टीम को बहुत ज़्यादा सलाम और मेहमानों को भी। अच्छा, मुझे ये पूछना था आयशा कि आपके जो मेहमान बैठे हैं मतलब माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है और बहुत कुछ सुनती हूँ मैं, बहुत लाइक करती हूँ। तो अच्छा, मुझे इनसे पूछा था जैसे लड़का लड़की की एक बेवफाई होती है, मियाँ बीवी की बेवफाई होती है, अगर अपने खून के रिश्ते बेवफाई करें तो उसका हमें क्या करना चाहिए? कि वो तो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात होती है ना। और दूसरा मुझे ये भी पूछना था कि जैसे हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं, इसमें हमें बेहतर एक्टिविटी के लिए अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़। असल में हम कोशिश पता है क्या कर रहे हैं, हम समंदर को कूजे में भरने की कोशिश कर रहे हैं। इतने इस पे एलिमेंट्स हैं और इतने इसके डाइवर्शंस हैं, ये जो टॉपिक आपने छेड़ा है, बिल्कुल, कि हम किस पे बात कर रहे हैं। मिसाल तौर पे इन्होंने एक बात की कि जी अक्सर मैं कहता हूँ कि खातून शादी के बाद हॉरिजॉन्टल होना शुरू होती है, खासकर बच्चा पैदा होने के फैलना शुरू हो जाती है। अब वो बाहर देखता है एक लड़की को जो बड़ी स्मार्ट फिगर ये वो, और घर में बीवी को देखता है वो वजन बढ़ गया उसका। सर लेकिन साथ साथ उस मर्द का अपना भी पेट बढ़ा हुआ नहीं, वो होता है मर्द के पेट तो अलामत है इस बात की कि वो अमीर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखें मर्द की बदसूरत क्यों ना हो, उसको बीवी खूबसूरत चाहिए। ये तो आप जानती है ना कि बंदा नॉर्मल क्यों ना, अगर उसके पास पैसा है उसको बीवी खूबसूरत चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मैं अक्सर ख़वातीन को, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी क्लाइंट 60% क्लाइंटेल हमारी ख़वातीन है, उनको अक्सर ये कहता हूँ कि भाई अपना वज़न कम करो, वॉक करो, ड्रेस करो। ज़रूरी कि पैसा खर्च करके आदमी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बगैर पैसा खर्च करके आप अच्छा खासा। एक सवाल, एक सॉरी कथा कलामी के बाद, इसका मतलब है कि एक खूबसूरत या पतली बीवी का शौहर कभी बेवफाई नहीं करेगा? नहीं। इसका तो यही मतलब हुआ। दूसरे एलिमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ देखें, औरत की नफ्सियात ऐसी है कि वो एक मर्द से मोहब्बत करती है। मैं अक्सर औरतों की बात करता हूँ, सारी औरतों की बात नहीं कर रहा, वरना तो एक न्यूज़ कुछ अरसे पहले थी ना कि औरत ने हस्बैंड के मार कर उसके बोटी करके वो उसकी देख बना रही थी, खाना बना रही थी। एक्सेप्शनल केसेस है। तो मैं जनरल बात ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर औरतें जब एक मर्द से प्यार करती है, शादी हो जाती है, वो मर्द बूढ़ा भी हो जाए उसके लिए वो मर्द हमेशा जवान रहेगा, उसकी नज़र में हमेशा जवान रहेगा। ठीक है। अच्छा, मर्द और औरत के देखें रोल्स में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि औरत आमतौर पर हमारे माशरे में औरत घर में रहती है, बच्चों का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। मर्द बाहर जाता है, जब वो बाहर जाता है तो उसकी नज़रें बहुत सारे और लोगों को देखती हैं, तो उसके पास वैरायटी आती है देखते ही, मतलब बहुत सारी औरतों को देखता है, मर्दों को देखता है। वहाँ उसमें ये होता है कि उसे कशिश पैदा होती है किसी और औरत की तरफ। नहीं होनी चाहिए मगर होती है। मगर सर ये क्या ये जस्टिफिकेशन है? नो जस्टिफिकेशन, ये मैं कह रहा हूँ जस्टिफिकेशन। मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिवली मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि क्यों होता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपकी बीवी है, जिंदगी भर उसने आपका साथ निभाना है, आपकी औलाद है, तो उसका मकाम, उसका एहतराम बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बाहर की औरत को जब देखता है तो चूंकि मर्द और औरत की मैं फितरत समझा रहा हूँ, मर्द को हमेशा नई चीज़ें पसंद आएगी, गाड़ी उसको नई चाहिए, हर चीज़ उसको नई चाहिए। तो कुछ अरसे शादी के बाद उसको बाहर वाली औरत जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसको कशिश लगती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक और चीज़ है, आपकी बेगम जो बातचीत करती है उसका ख़ास एक लबो लहजा है, वो कुछ मखसूस टॉपिक्स पे बात करती है। नहीं, एक इंसानी शख्सियत है आपके घर में जिसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसकी कुछ आदतें हैं, कुछ उसके बिहेवियर हैं। अब जब आप बाहर जाते हैं तो पता चला आपके दफ्तर में या आपके किसी दोस्त के घर में या कहीं पे कि खातून और हैं,
जो बिल्कुल डिफरेंट है आपकी वाइफ से, तो वो आपको अट्रैक्ट करती है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे, फिर कह रहा हूँ बिल्कुल ही मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, या तो शादी ना करो अगर आपको है कि जी मैं वफा नहीं कर सकता, सही है। तो शादी ना करो। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाह रही हूँ कि हम ये तो कह रहे हैं कि मर्द दूसरी ख़वातीन की तरफ अट्रैक्ट करें, लेकिन कहीं पे कुछ हमारी जो कम एज लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, उनकी भी अट्रैक्शन मर्दों की तरफ होती है। देखें, ज़रूरी नहीं कि एक मर्द किसी औरत को पसंद कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर रही है तो ही घर ख़राब हो रहा है ना, तो ही वो अट्रैक्शन से बात आगे बढ़ रही है। तो वो ख़वातीन जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हैं, उन्होंने अपनी एज के जो लड़के होते हैं जो अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में हैं, उनसे ज़्यादा उनको वो मैच्योर, वो पैसे वाला आदमी जिसकी एक लाइफ सेट है, एक गाड़ी है उसके पास, मतलब एक अच्छा से सूटेड बूटेड है, लेकिन तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा सा मैं ये देखें, वो औरत, वो लड़की जो भी है, वो तो अपनी तरफ से किसी को धोखा नहीं दे रही, वो तो एक नेचुरल अट्रैक्शन की तरफ जा रही है। तो आपको नहीं लेकिन लगता वो कि ये बात धोखा थोड़ी ही सी है। विक्टिम ब्लेमिंग वो है? इसलिए धोखा थोड़ी है। सी विक्टिम ब्लेमिंग है। नहीं, वो लेकिन ये धोखा बात सही इसलिए, कह रही है। वो धोखा इसलिए क्योंकि वो उसको पता है कि ये मैरिड है, Married उसके है। बच्चे हैं। फिर गलत है। हाँ ठीक है, किसी सही का है। घर तोड़ना, देखें, वो बहुत गलत मैरिड है, वो एक उसकी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, एक दिमाग है, अशरफुल मखलूकात है वो इंसान, राइट? तो अब अगर उसको एक औरत ने मना कर दिया तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे रुक जाएगा? वो तो दूसरी के पास जाएगा, तीसरी के पास। हम यहाँ पे जो एक पॉइंट है, हम जरा उस मर्द पे फोकस कर रहे हैं जो अपना घर खराब कर रहा है। अब वो किसी भी औरत के चक्कर में कर रहा हो, वो एक अलग कहानी है। लेकिन औरत तो है ना सामने, अगर मर्द नहीं चाहेगा, अगर मर्द किसी को भी प्रपोज करता रहे लेकिन आगे औरत उसको रिस्पॉन्स नहीं करे, नहीं, वो करता कोई तो रहेगा, है। इसलिए वो कहते करता हैं, तो है, देखिए, इसलिए सामने कहते है हैं ना। इसलिए ये फैक्ट है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल सच। देखें I औरत think ही यहाँ औरत का पे- घर तबाह करती है। देखिए सही बात है ये। अच्छा, कभी आपने कोई ऐसा मर्द देखा है कि जिसके सामने हम कहते हैं ना, रोज़ा हम रखते हैं कि भाई ईमान आपका जो है वो उससे पता चलता है कि आपके सामने सारे खाने पीने की चीज़ें रखी है, नहीं जी मुझे नहीं खानी, क्यों? क्योंकि बस आपको नहीं खानी। इसकी ईमान, वजह ये लेकिन है, सामने इसलिए सजी हुई कि चीजें इफ्तारी के बाद कहते खा हैं कि- सकेगा। मगर कहते ललचाएगा हैं तो कि सही ना। इंसान, अगर इस बारे में क्या ख्याल है कि कहते हैं कि इंसान के जो उसका ईमान होता है उसका अंदाज़ा तब होता है जब उसको वो Offer की जाए अपॉर्चुनिटी चीज़, मिले और वो ना उसके ले। पास वो अपॉर्चुनिटी हो। ये नहीं कि जी मैं घर पे था, मैंने तो किसी औरत को देखा ही नहीं तो लिहाजा मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, राइट? अच्छा, इस तरह ये पूछना चाहती हूँ मैं आप दोनों से कि रोल रिवर्सल करते हैं। औरत है, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में तो कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं कि भाई औरत जो है उसे तो पैसे की खातिर मर्द को छोड़ दिया। अब अगर एक औरत बेवफाई करे तो मर्द कहता है ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं था। फिर बात आती है ईगो पे, बात आती है अना पे। ठीक है। तो क्या मुख्तलिफ रवैया होना चाहिए एक स्पाउस का जब एक औरत बेवफाई करे एज कम्पेयर टू मर्द? देखिए, आप ही की दुनिया, ये जो आपकी मीडिया दुनिया है, इस मीडिया की दुनिया का एक केस चंद साल पहले मुझे याद है। वो खातून से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उसकी जो एक शिकायत थी अपने हस्बैंड से वो ये थी कि घर आने के बाद वो नहाता नहीं है, बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। ठीक है। और इवेंचुअली ज़ाहिर है जब थका हुआ आदमी रात के 10 बजे आए तो स्मेल भी आएगी, जैसे पसीने की औरत को स्मेल खाना आती है। बनाने से आएगी। हाँ, ठीक है, ये बात भी बता दोनों तरफ। बिल्कुल सही है। तो तलाक हो गई इवेंचुअली उनकी। सही। अच्छा, अब ये चीज़ भी फैक्ट है कि मर्द को भी घर के अंदर किस तरह दाखिल होना, क्या आना, तैयार हो, नहा धोए और फिर बेगम के साथ वक्त गुजारे, पूछे पूरा दिन क्या हुआ। बिल्कुल। अब दूसरी बात जो आपने की वो रवैये ऐसे, देखिए हमारे यहाँ मसला सारा ये है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पूरी दुनिया के अंदर मेल डोमिनेटेड। बिल्कुल बिल्कुल है। एक औरत के साथ मसला होता है तो वो कहाँ जाएगी? वो पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस सारे मर्द, कोर्ट में जाएगी जजेस मर्द, वकला ज़्यादातर मर्द, ठीक है। वो कहाँ जाएगी? जहाँ जाएगी मर्द का सामना होगा। तो मर्द का कानून या मर्द की मर्दानगी ज़्यादा माशरे पर असर अंदाज करती है बनिस्बत औरत के। औरत ज़्यादा क्या करेगी? पड़ोसन से बात करेगी, रोएगी, धोएगी, दुआ करेगी, नमाज पढ़ेगी, और क्या कर सकती है? तो अब जब औरत बेवफाई करती है तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो उसको गैरत के नाम पे मार दिया जाता है। आपने अक्सर केसेस नहीं देखे? बिल्कुल, एक लड़की मोहब्बत करती है, लड़के के साथ गैरत के नाम पे मार दिया बेटी को। अच्छा, मर्द अगर ये हरकत करेगा तो वो गैरत कहीं नहीं जाती। नहीं। हमारे यहाँ गैरत को भी डिफाइन गलत किया गया है। हमारे यहाँ गैरत जो है उसको मर्दानगी के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि गैरत का ताल्लुक मर्दानगी से नहीं है। गैरत वो होती है कि आप किसी मासूम इंसान, किसी कमज़ोर इंसान का सहारा कैसे बनते हो और सच के लिए कैसे खड़े होते हैं, वो गैरत और ये की बात बिल्कुल है। कंप्लीटली एक डिफरेंट बात है। मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
मुजफ्फर साहब ये कुछ कहना चाह रहे हैं यकीनन आज के टॉपिक के बारे में। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी, आर यू लिसनिंग? जी आवाज़ आ सर, रही है? क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से? जी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपके ख्याल में मर्द बेवफाई हाँ, क्यों मैं करता कहना है? चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक के बारे में जो बड़ा अच्छा हाईलाइट किया हुआ है, तो मैंने एक्चुअली बाहर में विजिट भी किया है फॉरेन में, लेकिन उधर एक चीज जो कॉमन है कि वहाँ पे एक ना क्राइम समझा जाता है कि अगर किसी दूसरी औरत के साथ आप कोई रिलेशन डेवलप करते हैं और एक औरत को पता है, तो वो औरत क्या करती है कि वो इसको क्राइम समझती है कि अगर ये कमिटेड है तो वो कभी जो है ना वो दूसरी तरफ मर्द की तरफ कभी कमिटेड नहीं होगी। ठीक है, ये तो ऑन दी फैक्ट बात है। ठीक है। तो हमारे कल्चर में ये सबसे बड़ी एक चीज पाई जाती है कि हम जो है ना वो इस चीज को बड़ा लाइट लेते हैं और इस चीज को खत्म नहीं करते। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा सर, मैं इन्हीं से रिलेटेड एक सवाल भी मेरे दिमाग में आया। अक्सर हम, जैसे आपने भी कहा कि मर्द जो है विजुअल्स पे बहुत उसका फोकस होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसी बहुत सारी लड़कियां, आई थिंक आपने भी देखी होंगी, आपने कभी किसी से बात की होगी, कि वो अक्सर कहती हैं कि देखो वो एक्टर कितना हैंडसम है, वो कितना अच्छा है। मुझे लगता है एक औरत को भी अच्छा इंसान देखने का, गुड लुकिंग इंसान देखने का उतना ही शौक है जितना एक मर्द को है, लेकिन हमारे यहाँ सप्रेस कर दिया जाता है। नहीं, औरत नहीं कह सकती कि वो मर्द गुड लुकिंग है, मर्द कह सकता है कि ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है औरतों को। तो सर इस बारे में हम बात करेंगे, सॉरी ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद ब्रेक पे जा रहे हैं। मैं जरा अपने गेस्ट को पानी वानी पिलाती हूँ, सोच रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये खुद ही बात की जा रही है। ब्रेक से फौरन वापस आने के बाद आपकी कॉल्स भी लेते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं इस बारे में तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ चुके हैं ब्रेक से वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं कि मर्द बेवफाई क्यों करता है, और हर एक का एक अलग ओपिनियन हो सकता है। जैसे मैं भी आपदा से ब्रेक में भी कह रही थी, आपदा ने कहा कि भाई देखिए औरतें जो हैं वो आजकल, जैसे कि मैंने कहा भाई औरतें, अगर मर्द नहीं चाहेगा तो वो औरत जो है वो कुछ भी कर ले, वो उसका ईमान जो है वो मजबूत ही रहेगा। वेल, कॉलर ने हमसे कहा था कि क्राइम समझा जाता है दुनिया के कुछ इलाकों में, दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में, जब कोई किसी को धोखा देता है। मगर डॉक्टर मुईज़ थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जिन बात कर रहे थे, दिस इज नॉट अ क्राइम, ये गुनाह है या सिन हो सकता है। क्राइम एक अलग चीज़ है। क्राइम का ताल्लुक आपके मुल्क के कवानीन से है, ठीक है, तो वो क्राइम हो सकता है। तो मगरिब में इसको बहुत बुरा समझा जाता है, और अक्सर औरतें जब फाइंड आउट करती कि मेरे हस्बैंड का जो है किसी के साथ रिलेशनशिप पे पकड़ा जाता है, तो फौरन वो तलाक पे आ जाती है, फौरन अलहदगी पे ले जाती है। और वहाँ तलाक का मतलब है आधी दौलत बीवी को चलेगी मर्द की, तो वहाँ बहुत डरते हैं, इसलिए लोग शादी नहीं करते वहाँ। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट रखना कि ये गलत है, ये गुनाह है, ये बुरा है, हम अपने माशरे की बात करते हैं, क्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मिसाल के तौर पे आपका दीन भी इजाजत देता है दूसरी शादी, तीसरी शादी। सर वो तो एक नया टॉपिक मैं है, तो हम आपको बुलाएंगे दोबारा। नहीं, वो तो मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट है ना, इजाजत, मगर मर्द इसका फायदा ना उठाए, क्योंकि उसकी भी शराइत है। सेकंड शादी, थर्ड शादी की शराइत है, शराइत है, वो और शराइत पे पूरा नहीं उतर सकता इंसान, बिकॉज अदल करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन के बराबर है। और जब भी कोई मुझे ये कहता है ना कि नीचे हमारे मजहब में अलाउड है, तो मैं सबसे पहले उससे सवाल ये करती हूँ कि अच्छा हमारे मजहब में किसी का दिल दुखाने के बारे में क्या कहा गया है, बिकॉज औरतें एसोसिएटेड होती हैं बड़ी इमोशनली। अच्छा सर, हम अब ये जानना चाहते हैं, इस तरफ आते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें एक मर्द ने, क्योंकि आज हम मेजॉरिटी की बात करें तो मर्द ने लेट्स से धोखा दिया है, मर्दों को डंडा मारना चले औरत, फॉर इंस्टेंस ऐसा भी हुआ है, कम होता है लेकिन होता है कि एक स्पाउस ने धोखा दिया बेवफाई की। अब जो दूसरा स्पाउस है वो मोहब्बत की वजह से, बच्चे हैं, फैमिली ना खराब हो, किसी भी वजह से वो कहता है चलो जी चांस दिया, ठीक है। और फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। आपकी क्या राय है इस बारे में? वेरी गुड। देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें एक चीज तो क्लियर कर दें कि कुर्बानी जो है ज्यादातर औरत देती है, ठीक है, औरत देती है। वो अपना घर बचाएगी, अपने बच्चों का क्या होगा। मेरे पास कई ऐसे केसेस रोज के आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, हमेशा कहता हूँ आपके पास चॉइस क्या है। याद रखें, जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको फंसे ना, तो आप सोचेगा मेरे पास चॉइसेस की, आपके कम से कम आपके पास कम से कम दो चॉइसेस होंगी। तो मैं कहता हूँ चॉइस क्या है। तो अक्सर मैंने देखा है, इवन जो ख़वातीन कनाडा में रहती हैं, इंग्लैंड में रहती है, पढ़ी लिखी है, वो कहती है घर कैसे तोड़ूंगा। सही। तो फिर मैं कहता हूँ अब जब तुमने डिसाइड किया है कि तुमने तलाक नहीं लेनी, उस शख्स के साथ गुजारा करना है जो कि बेवफा है,
सही। तो अब तुम्हारे पास दूसरी दो चॉइस क्या है, रो रो के करो या अपने आप को मजबूत करो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। फिर वो चॉइस पे बात आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर जो इनमें से ये डिसाइड करते कि ठीक है जी अब वो तो है ही ऐसा, मैं उसके हुकूक अदा करूंगी, जो उसके हुकूक है वो दूंगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी उससे कि वो कभी वापस पलट के मेरे पास आए। सही, जो कि जिस बहुत मुश्किल दिन, काम। हाँ बहुत मुश्किल, मगर जिस दिन आपने ये तय कर लिया, ये इरादा कर लिया और मजबूती कर ली आपने, सॉरी ये घड़ी भी मेरी बोलती रहती है, कि उस दिन आपका टेंशन खत्म, आपका स्ट्रेस खत्म, आपका डिप्रेशन खत्म। जब आपने उस शख्स को कह दिया कि ठीक है जी, जो मेरे काम है वो मैं करूँगी, मेरा शौहर है मैं ख्याल रखूँगी हर चीज़ का, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो मुझसे मोहब्बत करे। देखिए ज़िंदगी में दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़ी, बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े अल्लाह वालों के अगर आप बातें सुने तो एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी आपको, वो ये है, इनफैक्ट मौला कायनात का बहुत खूबसूरत कौल है, इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख देती। सर ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत आसान ना, है। बिल्कुल सिखाया जा सकता अगर है। मैं आपको अब कोई भी बात करूं और फिर मैं बोलूं कि नहीं जी आपने इसको बुरा क्यों माना, आपके ऊपर था, तो सर हर इंसान की एक फ्री विल भी होती है ना, कि हर इंसान चूज करता है कि मुझे दूसरे के इंसान के साथ बर्ताव कैसा करना है, माँ बाप के सामने ऊंची जबान में बात नहीं करनी, अपनी बीवी जो कि एक रिश्ता ही प्यार पे बंधा है उसको मुझे डिवाइड नहीं करना। देखिए, जब एक चीज ये तो ना कहे कि मुमकिन है, मुश्किल जरूर है। इसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ। हम ये भी नहीं मैसेज देंगे कि अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो आप फ़ौरन सलीदगी कर लो और अपना बच्चे घर बार सब चीज़ें छोड़ दो, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप बार बार ये चीज़ होने दो, आप बच्चों के लिए बर्दाश्त करो, आप अपने घर पे रहो, क्योंकि इस तरह वो जो जिसने एक दफ़ा किया है वो लाजमी दोबारा तो करेगा। तो आप कह रही हैं कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर पे आप भी मैं agree आप नहीं नहीं है? अच्छा देखिए अब आपका भी जरूरी नहीं है कि जानना हो सकता चाहेंगे। है कि वो संभल जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे, या वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, तो हमें मेरा ख्याल है कि एक चांस दे देना एक चाहिए। चांस देना चाहिए। और फिर सर क्या ऐसा होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप इससे मुतफिक नहीं है, कि एक इंसान को आपने चांस दिया उसके बाद पता चलता है कि क्या ये अपनी फितरत में इस चीज़ को थोड़ा सा तब्दील कर सकता है या नहीं। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर, इसका मतलब है कि इसमें पूरी तमाम इंसानियत आ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कई दफ़ा मर्द अगर किसी औरत की तरफ राग़िब होता है तो हो सकता है जेन्युइनली उसको मोहब्बत मिली हो, उसको मोहब्बत हो गई हो। मोहब्बत तो बुरी चीज़ नहीं है ना, मोहब्बत हो सकती है, राइट, मगर उस मोहब्बत की हुदूद क्या होंगी? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा सर मुझे बात बताएं, हुई कैसे मोहब्बत? आपने जैसे हमारे यहाँ ये मेल कॉलीग्स हैं, हमारे फोटोग्राफर्स हैं, मेल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेल, एक हद से बात आगे बढ़ेगी तो मोहब्बत बन जाएगी। मोहब्बत तो एक ही मोहब्बत दफा हो होती सकती है। है। ना ना, मोहब्बत एक- ये भी टाइम- गलत टाइम है। स्पेंड किसने किए किसने का मोहब्बत बताएं, एक दफा बताएं, होती है? बताएं। आप कैसे अपने होगी? बड़े बच्चे से कैसे मोहब्बत होगी? करते हैं, छोटे लेकिन बच्चे वो से करते हैं, मोहब्बत बेटे से अलग वो अलग करते किस्म हैं। की मोहब्बत है, तो मोहब्बत वो है, अलग किस्म इंसान की से हो, आप अपने पेट से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से। मोहब्बत तो एक जज्बा और है। अगर यही चीज औरत करे, औरत करे बिल्कुल। उसको औरत भी करती किसी है से ना, मोहब्बत हो औरत सकती करती है ना, शौहर से करती है, बच्चों से करती है, हर एक से करती है। मोहब्बत एक जज्बा है, आप उसको लेबल क्यों करते हो कि मोहब्बत मर्द और औरत के दरमियानी होती है? मोहब्बत तो क्योंकि किसी के हम दरमियानी हो बात सकती कर है। रहे हैं बेवफाई की, हम बात कर रहे हैं अब हम वो दूसरी वक्त- तरफ आ गए। अब आप ये कह रही हैं, अगर एक शख्स घर से बाहर किसी से मोहब्बत हो जाती है, आप उस मोहब्बत को कंडेम नहीं कर सकते, आप उसके उस अमल को कंडेम करें कि अगर उस मोहब्बत के चक्कर में अपनी बीवी को छोड़ता है, वो गलत है। और सर देखिए, छोड़ता है आपने कहा, छोड़ने का मतलब है कि डिवोर्स या सेपरेशन, हाँ। राइट? अब लेट्स से छोड़ नहीं रहा, रखा वो हुआ है गुलाब जो बीवी डिजर्व करती थी उस औरत को दिया तो वो जाए, दो गुलाब time एक बीवी दे को रहे हैं। देगा, एक उसको देगा। नहीं, दो आप गुलाब कह- मिलते हैं नहीं, मार्केट नहीं, में। आप कह रहे हैं ये बेवफाई बिल्कुल नहीं गलत है, ये गलत है और बेवफाई है। यही बेवफाई बेवफाई है। है। देखिए, हाँ, गलत। जहां उसने अपनी बीवी से छुपा कर कोई चीज की, वो बेवफाई। वो बेवफाई हो गई। सी बात है, कौन इजाजत देगा अपनी मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मेरा हस्बैंड जाए किसी और के साथ टाइम भी स्पेंड करे, उसको नहीं, वो गुलाब तो भी दे, कोई औरत और वो ये इजाजत कहे, नहीं देगी, तो फिर until unless वो बेवफाई तो हो मजबूर ना गई हो। ना, बिल्कुल। बेवफाई तो कई फिर ये हो औरतें गई। मजबूर हो जाती हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने शौहर पे। इसलिए बराए करम मेरी पाकिस्तानी अवाम की खवातीनों, अपने पैरों पे खड़ी हो, तालीम हासिल करो, ताकि आप किसी मर्द की मोहताज ना हो। बिल्कुल सबसे सही कह बड़ा रहे हैं। इवेंचुअली सारी बात इसी पे आती है, लेकिन फिर भी लेट्स से कि वो खातून अपने पाँव पे भी खड़ी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि वो खातून बर्दाश्त करती है, लेकिन अब माशरा क्योंकि चेंज हो रहा है, तो मैंने देखा है कि अगर उस मर्द को अपने बच्चों से प्यार है, क्योंकि तमाम मर्दों को बाय द वे होता भी नहीं है इतना, कोई नेचुरल कुछ होते हैं जो बच्चों की परवाह नहीं करते, और अगर उस खातून ने बता दिया कि अब मैं अलग हो जाऊंगी और मैं बच्चे भी अपने पास रखूंगी और मैं बच्चों को बता दूंगी कि उसके बाप ने किया क्या है, तो फिर देखा गया है कि कुछ मर्द जरा थोड़ा सा लाइन पे आ जाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या अगर ख्याल है? ऐसे मर्द रिपरकशन हो और ऐसी खवातीन हो, खवातीन भी हो सकती है ना, उसको किसी और मर्द से प्यार हो गया,
उनको कहे जाके फैमिली कोर्ट में बैठो एक दिन। वहां जो आप देखते हैं हालात, जब बच्चों की जो कंडीशन होती है कि वो माँ खींच रही है, बाप खींच रहा है, और बच्चा जिस ट्रॉमा से गुजरता है, उसको देखने के बाद शायद आप ये इरादा अपना तब्दील कर लो कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक देनी है। अच्छा, इसमें एक ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम इस पे डिस्कस नहीं करते। ये पॉइंट ऐसा है कि सब इसको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने बाहर के कामों में, अपने फ्रेंड्स में। तो वो जो औरत है वो उसके टाइम चाह रही होती, मोहब्बत है, प्यार है, वो बेवफाई नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना बिजी हो गया। अब वो औरत किसी और अपने फ्रेंड के हस्बैंड को देखती है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा उसको आउटिंग कर रहा है, बाहर लेके जा रहा है, शॉपिंग करवा, तो वो उसमें अट्रैक्शन आ जाती है उस मर्द के लिए। अब वो मर्द उनकी आपस में बातचीत होती है या दोस्ती हो जाती है। अब वो मर्द जो है वो अपनी बीवी से, उसको कोई शिकायत होगी, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक अलग सीन क्रिएट हो जाता है। अब इसमें किसका कसूर है? इसमें भी दोनों तरफ से देखना चाहिए कि अगर मर्द को या तो वो बहुत ज़्यादा बीवी को इतनी ज़्यादा उम्मीदें दे देता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है, या फिर वो इतना ज़्यादा अपने काम में, अपने पैसे में, अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है कि औरत के लिए उसके पास टाइम नहीं है अपनी बीवी के लिए। तो अब वो बेवफाई नहीं कर रहा, यहाँ औरत ने बेवफाई की, लेकिन वो मर्द की वजह से, क्योंकि वो उसको टाइम नहीं दे रहा। आप सही कह रही है। इसमें आई थिंक सर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, चाहे मर्द बेवफाई करे, औरत बेवफाई करे, एक चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर उस मर्द को ये महसूस हो रहा है कि मेरी बीवी से मेरे साथ वो बॉन्डिंग नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो कुछ कहेगा तो वाइफ कहेगी तुम नैग कर रहे हो, या वाइफ अगर कुछ कहेगी तो वो कहेगा कि इसलिए तो हर वक्त ये बता रही होती है। लेकिन बहुत कम ऐसे कपल्स होते हैं जो थोड़ा सा ज़रा समझदार हो, पढ़े लिखे हों, कि उनको समझ आती है एक कि चीज़ मैं नीड्स हमारी क्या है। देखिए, नीड्स, हम ना सोशल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। अगर मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिनर की पिक्चर्स लगा दी हैं, तो घर में जो है वो कोई और कपल लड़ाई कर रहा होगा, ये तो रोज़ आउटिंग करते हैं। अब हमारे घर में क्या चल रहा है, हम तो दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुश हैं और हम रोज़ आउटिंग पे जा रहे हैं, हम जैसे पिक्चर्स में स्माइल दे रहे हैं, घर जाके हमारा फड्डा हो रहा है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि ये रोज़ आउटिंग करते हैं, ये रोज़ बाहर जाते हैं, ये खाना खा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? फिर वो ख़वातीन भी जो है वो अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मर्दों की तरफ, वो मर्द भी खराब, और पता चला वो हैप्पी, इसलिए हैप्पी तो हैं, नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों ने किसी एक ने समझौता किया हुआ है कि दूसरा धोखा दे चुका है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, अगर हमारी बच्चियां जिनकी अब शादियां होंगी वो चंद चीज़ें समझ लें तो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो। जाने से पहले आप ठीक है, देखें, हम प्यार मोहब्बत प्यार का ढोल पीटते हैं पूरी ज़िंदगी। प्यार मोहब्बत किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं होती। ठीक है, ये एक ऐसा जज्बा है, इंसान को रब से मोहब्बत, इंसान को किसी गरीब से प्यार हो जाए, वतन से, तो प्यार एक जज्बा है। जो असल चीज़ मियाँ बीवी के दरमियान कनेक्ट करती है वो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़, प्यार को भूल जाओ, तुम्हारा शौहर और तुम्हारी बीवी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। सही, बिल्कुल। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, प्यार खत्म हो जाएगा। सही। 2, 3, 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद वो जो था ना कि हस्बैंड घर आते ही बीवी के पास जाता था, वो साल के बाद अम्मा के पास जाके थोड़ी देर बैठेगा, क्योंकि वो एक्चुअली फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है। हमने प्यार को फिजिकल अट्रैक्शन समझा है, फिजिकल अट्रैक्शन अलग चीज़ है। तो एक तो आप सबसे अच्छे दोस्त हो एक दूसरे के। अच्छा, दोस्ती में क्या चीज़ होती है? दोस्त से बात नहीं छुपाता। सही। सो हम इसको एज अ मैसेज ही लेंगे, बिकॉज हम बिल्कुल ब्रेक पे जाने वाले हैं। और एक और चीज़ ये है कि आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे। 4 लड़ना है, कमरे में जाके लड़ो, बाहर बच्चों के सामने, किसी के सामने लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ये करोगे तो आपका रिश्ता मजबूत है। ठीक और है, मैं आप इसमें ये क्या कहूँगी कहना कि फैंटेसी की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आए। ज़रूरी नहीं कि आपको एक मॉडल, एक आर्टिस्ट जो नज़र आ रही है, आपको अपनी बीवी में वही सब कुछ चाहिए। यार वो एक औरत है, उसने घर भी संभालना है, आपके बच्चों को भी संभालना है, आपको उनसे बच्चे भी चाहिए। तो वो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हकीकत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं कि यार काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, तो फिर मर्द दूसरी औरतों की तरफ जो है वो तो ब्यूटी पार्लर भेजो ना अपनी बीवी को, बहुत ऐसी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम ब्रेक पे जाने लगे हैं, लेकिन नो डाउट जिस औरत को आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी बीवी से ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो आपकी बीवी से कम अच्छी है, जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, जिस इंसान के साथ आपने वादा किया है कि आप ज़िंदगी गुजारेंगे, सबसे पहला हक उस इंसान का बनता है कि अगर आपको ज़िंदगी में वो इंसान नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो ये आपका फ़र्ज़ है, अशरफुल
मखलूक़ात होते हुए जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उसी में हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम दूसरे इंसान का दिल दुखाए बगैर कोई डिसीजन लें। और जाने से पहले मैं एक अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है जिसका मफहूम कुछ ऐसे है, वो बयान करते करते हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। कि उन्होंने कुछ यूँ कहा है कि कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी को धोखा मत दो, इसको अपने ठिकाने से प्यार होता है। और धोखा एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, कि ये घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आता है। सो अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो कल का कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए आप छोड़ रहे होंगे क्या पता वो आपका दिल दुखाए। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको एक ज़बरदस्त खातून से मिलवाएंगे जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जल्दी से वापस आ जाइए।